हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपमाला। मैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने आपको पौधों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है इसके बारे में बताना सुनिश्चित किया था। अब इसमें मैं आपको पुष्प की संरचना, परागण, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। फिर भी हम परागण के बारे में थोड़ा सा हम फिर से दोबारा से सुन लेते हैं। परागण जो प्रक्रिया है वो क्या है? इसको हम इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। परागकणों के परागकोश अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर से वर्तिकाग्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। सीधे सीधे अगर हम हिंदी में बोले हम कहें परागकणों के परागकोश से ये वर्तिकाग्र तक पहुंचने की इस क्रिया को ही परागण कहते हैं। परागण के पश्चात जो पुंकेसर होते हैं और जो उनके दल होते हैं ये गिर जाते हैं। बाह्य या तो गिर जाते हैं या फिर चिड़लग्न मतलब बहुत थोड़े से जुड़े रहते हैं। परागकण दो प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। जो परागण सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण मैंने बताया था, स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। जबकि जो हमारा परपरागण था, परपरागण में हमने क्या बताया था कि परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागण में तो उसी पेड़ के पुष्प पर या तो पहुंचते थे या सेम पुष्प में ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जो पॉलन ग्रेन्स थे वो ट्रांसफ़र हो रहे थे। लेकिन परपरागण में क्या है कि या तो वो किसी दूसरे पुष्प के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। इसके बाद में हमने इनकी विधियां भी जानी थी, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके लाभ क्या हैं, इनसे हानियाँ क्या हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हमने सभी कुछ जाना था। फिर हमने जो परपरागण है उसके बारे में भी जाना था कि ये इसकी विधियाँ क्या हैं, ये किस किस तरीके से ये जो पॉलिनेशन है ये किस किस तरीके से होता है। तो इसमें हमने वायु परागण, कीट परागण मतलब जंतु परागण और जल परागण, इनके बारे में जाना था। और वेसिनेरिया में जल परागण किस तरीके से होता है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब आता है हमारा कि कृत्रिम परागण किस तरीके से होता है। कृत्रिम परागण मतलब आर्टिफिशियल हम किसे कहते हैं? जो कोई भी प्रोसेस नेचुरल ना हो उसको वो मैनमेड होता है। जो आदमी है वो अपने तरीके से उस चीज़ को क्रिएट करता है। तो मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छा अनुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। अब इसकी विधि क्या है कि कृत्रिम परागण में किसी अपरिपक्व पुष्प में से जो इनमैच्योर हो उसमें से उस पुष्प में से उसके पौधे पर लगी हुई चिमटी द्वारा पुंकेसर को हम निकाल लेते हैं। फिर उनको निकालने के बाद में स्वपरागण जो सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना उत्पन्न कर देते हैं और उस पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन के थैली में बांध दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जो जायांग है, जायांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, जायांग मतलब गायनेशियम। मैंने आपको जब पहले चैप्टर जब वो पढ़ाया था, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो उसकी ओवरी होती है, ओवरी ही निषेचित होकर क्या बनाती है? फल बनाती है। तो जो ये आपका जायांग है, जायांग आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये क्या होता है? यही निषेचित होकर क्या बना रहा है? फल बना रहा है। इसके बाद में परागकण से निषेचन किस तरीके से होता है? पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन।
नर व मादा जनन इकाइयों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा जनन अंग जब संयोजित होते हैं, फ्यूज होते हैं, इनमें आपस में फिजन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आवृतबीजी पौधों में यह क्रिया परागकण के केंद्रक से बनी नर युग्मक व बीजांड में स्थित अंड कोशिका या एग सेल के संयोजन द्वारा होता है। ठीक है, मेल गैमेट मतलब कि स्पर्म और फीमेल गैमेट मतलब कि एग। तो जब स्पर्म और एग का आपस में फ्यूजन होता है तो ये क्या करते हैं? बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित होता है, तो ये एक ओव्यूल बनाते हैं जिससे कि एक फ्रूटिंग जो होती है वो होती है। इसके बाद में हम दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? भ्रूण कोश में स्वतंत्र होने के पश्चात एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके एक युग्मनज बना लेता है। हमने पीछे जब हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने जाना था कि कैसे एग और स्पर्म्स का जब फ्यूजन होता है तो उससे क्या बन रहा था? हमारा जायगोट। इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है कि भ्रूण कोश में स्वतंत्र होने पर एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होकर जायगोट बना लेता है। इसे सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी या संयुग्मन भी कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है। ये मैंने आपको ये भी पिछले ही चैप्टर में बताया था कि ये द्विगुणित किस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि जो हमें क्रोमोसोम प्राप्त हो रहे हैं, गुणसूत्र प्राप्त हो रहे हैं, वो हमें माता से भी मिल रहे हैं और पिता से भी मिल रहे हैं। तो इस कारण जो जायगोट बनता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है या द्विगुणित होता है। द्वितीयक केंद्रक साथ मिलकर दूसरा नर युग्मक वो कैसा बना लेता है? त्रिगुणित। ठीक है, त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन, अभी जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे। निषेचन के पश्चात बीजांड व अंडाशय में निम्न परिवर्तन होते हैं। क्या? भ्रूण और इसका विकास। दूसरा होता है भ्रूणपोष का विकास और तीसरा है बीज व फल का निर्माण। कैसे होता है? तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, भ्रूण एवं इसका विकास, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। जिसमें हम इसकी स्टडी करेंगे उसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे ना। एम्ब्रियो की जिसमें भी स्टडी हम करते हैं उसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। संयुग्मन के पश्चात एग, मतलब कि जब फ्यूज़न होता है तो उसके पश्चात जो एग होता है वो क्या कहलाता है? जायगोट। ठीक है, इसके बाद में द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है? युग्मनज चारों ओर सेल्यूलोज की भित्ति का निर्माण करता है। जो जायगोट था उसने अपने चारों तरफ क्या कर लिया? सेल्यूलोज की एक लेयर बना ली। इसमें ऊपरी कोशिका को आधार कोशिका या बेसल सेल और निचली कोशिका को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल सेल कहते हैं। जो बेसल सेल होती है वो एम्ब्रियोनिक सेल तथा आधार कोशिका को हम सस्पेंसर या निलंबक सेल भी कहते हैं। निलंब व ऊपरी कोशिका कुछ फूलकर पुटिका कोशिका या हॉस्ट्रियल सेल बनाती है। द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख लें क्रूसीफेरी फैमिली। जो क्रूसीफेरी है या हम इसको ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में क्या है? इसके जो सदस्य होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सरसों आपकी क्रूसीफेरी फैमिली का ही एक मेंबर है। अगर आपने इसके बीज को तोड़कर देखा होगा तो अगर आप तोड़कर देखें तो उसमें द्विबीजपत्र निकलते हैं, या आपने जब उसको उगाने के लिए कभी बोया होगा तो देखा होगा कि उसमें से जब भ्रूण निकलता है तो वो कैसा होता है? द्विबीजपत्री होता है। इसके बाद में हम एक बीजपत्री भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है वो देखेंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉटिलिडन्स। मोनोकॉट कैसे होते हैं? डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है,
तो वो उसमें वो उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा था, डाइकोटिलीडन्स, उसमें 2 कॉटिलीडन्स थे। इसमें क्या है, ये मोनोकॉटिलीडन्स है, तो इसमें कितने सिंगल या एक कॉटिलीडन होगा। तो एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं द्विबीजपत्री भ्रूण विकास में समान होती है। युग्मनज एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, अनुदैर्ध्य या अनुलंब होता है। अनुलंब विभाजन जो होता है वो खड़ा होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, और अनुप्रस्थ होता है ट्रांसवर्स सेक्शन द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। आधार कोशिका मतलब कि बेसल सेल, और अंतस्थ कोशिका या इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल सेल। आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, और अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की कोशिकाओं से होता है। इसके बाद में भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो भ्रूणपोष बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक है, मतलब जो आपका भोज्य पदार्थ संग्रह होता है, स्टोरेज होता है, वो कहाँ होता है, भ्रूणपोष के अंदर। और वो किसके लिए, जायगोट के लिए। भ्रूणपोष केंद्रक द्विनिषेचन मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है। यह साधारणतया ट्रिप्लॉइड होता है, ये ऊपर भी हम बता चुके हैं। फिर भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है वो जानेंगे। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, ये प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर और हेलोबियल। न्यूक्लियर को हम बोलेंगे केंद्रीय भ्रूणपोष, सेल्यूलर को बोलेंगे कोशीय भ्रूणपोष, और हेलोबियल को बोलेंगे हम हेलोबियल भ्रूणपोष। भ्रूणपोषी व अभ्रूणपोषी बीज जो हैं वो अब कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। कुछ पौधों में जैसे कि अरंड हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इन सब में जो भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण के समय तक पाया जाता है। बीजपत्र पतले होते हैं इनके, और भ्रूणपोषी जो एंडोस्पर्म, और इनको हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक कहते हैं। कुछ पौधे जैसे चना, सेम, मटर, इनमें भ्रूणपोष भ्रूण परिवर्धन में मतलब कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। बीजपत्र, और इनके बीजपत्र कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। इन्हें अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक बीज कहते हैं। इसके बाद में आता है बीज व फल का निर्माण। अब बीज कैसे बनता है, बीजांड के बाहर की ओर एक अध्यावरण सूख जाते हैं। वह अध्यावरण सख्त चपटा होकर बीज चोल का निर्माण करता है। इसको हम इंग्लिश में टेस्टा बोलते हैं। अतः अध्यावरण अंतः कवच का टैगमेंट बनाता है, जिस स्थान पर बीजांड फ्रंट से जुड़ता है। ठीक है, अध्यावरण आपको याद होगा, हमने जब वो पढ़ा था तो उसमें इंटेग्यूमेंट हमने पढ़े थे। इंटेग्यूमेंट मैंने बताया था कि इंटेग्यूमेंट सिंगल भी हो सकता है और ये डबल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में फल जो होता है वो किस तरीके से बन रहा है। यह एक परिपक्व अंडाशय है जिसमें बीज होते हैं। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति कहलाती है या पेरिकार्प का निर्माण करती है। कुछ फलों के निर्माण में जो कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं और थैलेमस ये भी भाग लेते हैं। इन फलों को असत्य के फल या फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, जैसे कि सेब। ये कभी कभी आपके बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है कि सत्य फल क्या है या असत्य फल क्या है। ठीक है, फूट फल क्या है, इस तरीके से ये फल पूछ लिए जाते हैं। या फिर कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि असत्य फल का कोई एक उदाहरण दीजिए। आगे हम चलते हैं, पुष्पों में होने वाले परिवर्तन। पुष्पों में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, जो वायदल होते हैं, दलपुंज होते हैं, पुमंग होता है, जायंग होता है, वर्तिकाग्र होती है और वर्तिका होती है, अंडाशय होता है, बीजांड। तो जब हम जो ये पॉलिनेशन की पूरी प्रोसेस होती है या निषेचन की प्रोसेस होती है, इसके बाद में इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इनमें ये जो वायदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग और वर्तिकाग्र और वर्तिका ये क्या होते हैं, जायंग को छोड़कर ये सारे क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। और जो जायंग है, जायंग के अंदर आपका अंडाशय आता है, ओवरी आती है, तो ये क्या होती है, जो ओवरी होती है निषेचित होकर फल में बदल जाती है। और जो बीजांड है ये किस में, बीजांड जो ओव्यूल था आपका वो किस में, जो आपने फ्रूट्स देखे होंगे, फ्रूट्स के अंदर जो बीज होता है वो ये क्या होता है, बीजांड। और जो आप फल खाते हो वो एक तरीके से क्या होती है, पुष्प की ओवरी।
आप ओवरी को खाते हो और जो अंदर बीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। इसके बाद में ओव्यूल में होने वाले परिवर्तन, इसमें जो बाह्य अध्यावरण होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीजचोल में। अंतः अध्यावरण क्या होता है, अंतः कवच या टैगमेंट कहलाता है। और बीजांड व्रंत क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि आपको बताया था कि वो किसके, फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ा रहता है। इसके बाद में बीजांड काय क्या होता है, ये प्रायः समाप्त हो जाता है। भ्रूणकोश में होने वाले परिवर्तन, भ्रूणकोश में क्या होता है, जो इनकी प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। युग्मनज जो होता है, जायगोट होता है, वो भ्रूण बना लेता है। भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष ही बनाता है, और जो इसकी हेल्पर सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद में एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण, सामान्य लैंगिक चक्र में निषेचन, युग्मनज, संलयन, जो इनका ये संलयन करते हैं, इनमें सिंगैमी होती है। इस क्रिया में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोजन होता है, अतः इसे उभय मिश्रण कहते हैं। इसके बाद में असंजनन या फिर एपोमिक्सिस, कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक जो होता है उनका संलयन अथवा अर्धसूत्री, इसमें क्या है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और इनकी उपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, असंजनन कहते हैं। ठीक है, और इसको किसने खोजा था, विंगलर ने खोजा था, ये साइंटिस्ट थे। कब, 1908 में। असंजनन के प्रकार कितने हैं, पहला है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है, किसी कलिका से या जो तने हैं या पत्ती या प्ररोह या किसी भी चीज़ से इस तरीके से नया पौधा जन्म ले लेता है। अनिषेक बीजता या इसको हम क्या बोलेंगे, एगामोस्पर्मी बोलेंगे। इस प्रकार का प्रजनन बीजों द्वारा होता है, परंतु बीज में संयुग्मन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं, मतलब इसमें कोई भी मेल या फीमेल का फ्यूज़न नहीं होता है, ये सीधे सीधे से बीज के द्वारा ही हो जाता है। इसके बाद में अपयुग्मन, एपोगैमी। एपोगैमी किसको बोलते हैं, अगुणित भ्रूणपोष के अंड के अलावा किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिकाओं के भ्रूण के विकास को अपयुग्मन कहते हैं, जैसे कि लाइलियम और एरिथ्रियोआ। फिर है पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न हो जाना। ठीक है, पॉली का मतलब ही होता है बहुत, एक से अधिक, तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता, बहु और भ्रूणता, इससे ही समझ में आ रहा है जो इसकी टर्म है, इसी से बहु मतलब बहुत सी, भ्रूणता, भ्रूण मतलब भ्रूणता मतलब भ्रूण का उत्पन्न हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। बहुभ्रूणता के जो खोजकर्ता थे, डिस्कवरर थे, वो कौन थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। सबसे पहले जो लिविंग सेल्स देखी थी वो भी इन्होंने ही देखी थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसके बाद में बहुभ्रूणता के प्रकार कितने हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसके बाद में एक आवृत बीजी पौधे का इन्होंने जीवन इतिहास समझाया है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और उसमें क्या हुआ, एक फ्लावर आया। फ्लावर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो कार्पल है, इससे हमारे क्या बन रहे हैं, ओव्यूल बन रहे हैं। और इसके बाद में दूसरी तरफ हमारा है स्टामेन, उसके बाद में उसका जो पार्ट है वो क्या है, एंथर। ओव्यूल और एंथर, इस तरीके से इनके आगे ओव्यूल किसमें फिर चेंज हो जाता है, न्यूक्लियस उसमें बन जाता है। और इसके बाद में क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल में ही फिर हमारी क्या बनती हैं, मेगास्पोर्स बन जाते हैं। फिर इधर दूसरी तरफ स्टामेन होते हैं, स्टामेन में ही हमें ऊपर एंथर पाए जाते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसमें फिर उधर क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमें क्या मिल रहा था, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें हमें मिलता है स्पोरेंजियम टिश्यूज़। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो टिश्यू हैं ये क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, इसमें डिवीज़न होता है, रिडक्शन हो जाता है और डिवीज़न होता है। फिर जो मेगास्पोर थे वो क्या बना लेते हैं,
गैमेटोफाइट बनाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी वो क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर्स। और फिर इसके बाद में किस में कन्वर्ट होते हैं, मेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, फीमेल जो था ओव्यूल वो कौन सा बना रहा था, गैमेटोफाइट, कौन सा, फीमेल, जबकि ये दूसरा कौन सा बना रहा था, मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद में मेल गैमेटोफाइट से हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट से हमें एग मिलता है। अब इन दोनों में फ्यूज़न होता है, सिंगैमी होती है, सिंगैमी होने के बाद में, संयुग्मन होने के बाद में इसमें जाइगोट बन जाता है, वो भी कैसा, डिप्लॉयड। और उसके बाद में जब इसका डेवलपमेंट होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो ओव्यूल मैच्योर्ड इनटू सीड, और ये जो एम्ब्रियो था ये क्या करता है, ओव्यूल जो होता है वो मैच्योर हो जाता है किसमें, सीड में। और फिर उसके बाद में जो ये सीड होता है फिर ये दोबारा से जर्मिनेट कर जाता है और जर्मिनेट करके वापस से एक कंप्लीट प्लांट बना लेता है। इसके बाद में भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर दे रखे हैं, भ्रूण और बीज में अंतर दे रखा है, और बीजांड और बीज में क्या अंतर है इसको आप पढ़ लेंगे। धन्यवाद।